अरे शूटिंग चल रही है क्या? रिकॉर्डिंग ऑन हो गई? गुड मॉर्निंग बॉयज. सो वी बैक ऑन आवर शेड्यूल. इट्स 4:22 AM इन इंदिरापुरम. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाँ, ये सेशन रखते हैं. चलो फिज़िक्स का. लॉन्ग टाइम नो फिज़िक्स. फ़कत में चाय बनाने सुबह उठा एंड नॉट. ये मेरा गैग रिफ्लेक्स इसलिए ऑन हुआ क्योंकि चाय का दूध फट गया था एंड आई हैव टू अबाइड टू द प्रिंसिपल. मैं इसे फेंक तो सकता नहीं. आई हैव टू ड्रिंक इट एंड आई विल ड्रिंक इट. काफ़ी दिनों बाद हम लोग फिज़िक्स करने वाले हैं. फक दिस वेलोसिटी वाला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, नहीं करूँगा. ये क्वेश्चन भी नहीं करूँगा. कोई अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढो यार. कोई अच्छा सा इजी क्वेश्चन लाओ. पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे गाइस. अब पता है इन्हें बेरी करना पड़ेगा. ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस वाले क्वेश्चन है ना, इन्हें सस्पेंड कर देता हूँ. मैं एक काम करता हूँ. ये जितने भी क्वेश्चन सस्पेंड हो रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के. चलो. प्योर सिलिकॉन के पास इक्वल इलेक्ट्रॉन होता है और इक्वल होल कॉन्सेंट्रेशन होती है. डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH. डोपिंग करोगे तो इंडियम जब डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करने से होल जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अब आप उसमें बताओ कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी. अब देखो मेरे पास इसके लिए कोई कॉन्टेक्स्ट है नहीं. वैसे तो बॉटनी पढ़ा था मैं कुछ देर पहले, 6 घंटे पहले टू बी एग्जैक्ट. नहीं 6 घंटे नहीं, तो ऐसे रैंडम वर्ड है ये. खैर, अब आपको एक फार्मूला ज़रूर पता होना चाहिए कि जो आपका होल होगा, मतलब जो देखो प्योर वाले में, देखो प्योर कंडक्टर्स में, प्योर सेमीकंडक्टर में जहाँ डोपिंग वोपिंग नहीं हो रखी होती है, आपको पता है कि जितने होल्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. लेकिन भाई ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये देखो होल का मतलब क्या हो गया. होल का मतलब ये होगा कि मान लो ये ना 4 जगहें हैं. ये 4 मैं लोकेशन बता रहा हूँ. ये रही 4 लोकेशंस, ठीक है. अब इनमें से ना सब में इलेक्ट्रॉन है. इनमें सब में इलेक्ट्रॉन है. बट मान लो एक जगह इलेक्ट्रॉन ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के वो बाहर चला गया, तो यहाँ एक होल क्रिएट हो गया. तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला. ये तो कोवेलेंटली बॉन्डेड थे. एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला हमें, एक होल मिला. तो इसलिए होल और इनकी कंसंट्रेशन सेम होती है. सॉरी, apologies. Bless you. It's so nice when a girl says bless you, or when my teacher says bless you. It's nice. I feel it. I feel coming. हाँ, तो देखो जब आप इंडियम से वो कर रहे हो, इंडियम हो गया आपका ग्रुप 13 का. ग्रुप 13 का हो गया. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये ग्रुप 13 का हो गया. तो ग्रुप 13 का क्या? ग्रुप 13 की वैलेंसी होती है 3, ठीक है. और ये बॉन्ड करते हैं नंबर 4 की वैलेंसी से. तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम रह जाता है, ठीक है. एक की बॉन्डिंग नहीं हो पाती, तो होल एक ज़्यादा बढ़ जाता है. हमारा एक होल बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने वाली है. और ये फॉर्मूला है कि देखो आपका जो ओरिजिनल नंबर था, पहले तो वो देखो आपका ओरिजिनल नंबर था 1.5, ठीक है. 1.5 इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि देखो ये मैंने स्क्वायर रुक जगह बताता हूँ. ये मैंने एरिया के उससे लिया था. एरिया की एनालॉजी यूज़ करी थी. मेरे को काफ़ी अच्छी एनालॉजी लगी. मूनिया मिट्ठू बनने का समय आ गया गाइस. देखो जैसे कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है. ये चलो स्क्वायर आपके पास नहीं, स्क्वायर और छोड़ो, रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है. उसकी एक साइड 10 की है, एक साइड 1 की है, 1 यूनिट की है. अब इसका अगर आप इसे मैनिपुलेट भी करोगे ना, तो इसका एरिया सेम रहेगा. मान लो अब जैसे 5 का कर दिया और इसे 2 का कर दिया, तो एरिया तो अभी भी सेम है. यहाँ पर भी 10 यूनिट स्क्वायर का है और यहाँ पर भी 10 यूनिट स्क्वायर का एरिया. सेंटीमीटर वगैरह ले नहीं रहा मैं. तो अब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप एरिया मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन रहना सेम वाला है. सेम वही चीज़ है. तो यहाँ पर भी जैसे आप
नंबर ऑफ होल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री वाले कंडक्टर में, ये हो जाएगा इतना, ये बराबर होगा आपके 4.5, फिर नंबर ऑफ होल्स 4.5 इंटू 10⁻22 इंटू एक्स हमें निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका x हो गया ये अपॉन 4.5, ये नीचे चला जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 से 1.5 है 3 5 ठीक है। तो और यहाँ पे 10⁻9 3 इंटू 5 इंटू 10⁻9 आना चाहिए आंसर, डी आना चाहिए, डी ही आया आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट जस्ट हैपेंड। ठीक है, इजी क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कॉल्ड, ये भी वही कम्युनिकेशन डिवाइस का। ये क्यों कर रहे हैं, ये मैं सोचा ना नेक्स्ट ईयर भी मैं CUET देने वाला हूँ। तो अच्छा, मुझे कल परसों मेरे एक दोस्त ने बताया कि CUET वाले पेपर में कितनी सारी गलतियाँ थी, इसलिए मेरा स्कोर काफ़ी डाउन हो गया था। और मैं ऐसे चैलेंज कर सकता था, शायद 5,000 लगते हैं 2 क्वेश्चन के। बट देन व्हाट आई थॉट कि अब हटाओ, मेरा कम हुआ सबका कम हुआ होगा, जिन ने भी सही किया है सबका कम हुआ होगा, तो छोड़ो फिर, क्यों मैं टेंशन लूँ फालतू हुए। एम्पलीफिकेशन, ये सब छोड़ो, ये सब कम्युनिकेशन डिवाइस का है। मॉड्यूलेशन एक्चुअली आंसर, जब आप स्ट्रेंथ बढ़ाते हो तो उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर इज 4। आपको मीन फ्री पाथ दे रखा है। अब एग्जैक्टली मुझे मीन फ्री पाथ का तो मतलब मुझे भी नहीं पता है, इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट। फाइंड द इलेक्ट्रिक field which can give on an average 2 electron volt to a conduction electron in a block of copper. Fuck, this chai is fucking terrible, but to be honest काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर अच्छा है, मतलब आई वुडंट से टेरेबल, बस ये बहुत अनफेमिलियर टेस्ट है। ये फटी हुई दूध की चाय पीना अनफेमिलियर टेस्ट है, अब ऐसे फेंक नहीं सकता, लिख के दिए। अच्छा हाँ देखो, अब ये मीन फ्री पाथ जो भी है, एक पाथ तो है, इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उसको ये बताओ कि मतलब उसका वो दे रखा है 4 × 10⁻⁸ मीटर, बहुत छोटा सा पाथ है। मेरे हिसाब से ये हो सकता है जब एक, आपको पता है कि कोलिजन वगैरह होता है, तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का पाथ है, ये मीन फ्री पाथ होता होगा। खैर सवाल की बात ये है कि जब ये इतना डिस्टेंस ट्रैवर्स करेगा और आपको ना इसको इतनी एनर्जी देनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इसको इतनी एनर्जी मिल जानी चाहिए, तो आप बताओ कि आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराओगे उसको। तो आपको पता है आपको एनर्जी कितनी देनी है, एनर्जी देनी है आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। अच्छा, तो अगर नॉर्मल काइनेमेटिक्स में भी देखोगे, अगर आप नॉर्मल काइनेमेटिक्स में भी देखने जाओगे, एनर्जी हो गया आपका वर्क, एनर्जी हो गया वर्क डन के बराबर, और वर्क डन हो गया आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। और फोर्स, अगर अब देखो आपके पास डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गया यहाँ से यहाँ तक कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, कहीं से अगर आपको मिल जाता फोर्स, मतलब फोर्स अगर मिल जाता, आपको कोई फोर्स दे देता, तो मतलब काम हो जाता आपका, अच्छा खासा काम हो जाता। और वो फोर्स मिल जाएगा अगर आप ये देखो, F फोर्स इज इक्वल टू EQ डी। आपको एनर्जी तो खैर मिल ही रखी है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा आपका E, यानी कि फील्ड आपकी, और मैं Q की जगह E ही लिख रहा हूँ क्योंकि चार्ज है वैसे तो, और D हो गया आपका 4 × 10⁻⁸ मीटर। अब यहाँ से आपका ये वाले ई से ये वाला कटेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जब
नॉर्मली वोल्ट में कन्वर्ट करने वाले हो ना, तो आप चार्ज से तो मल्टीप्लाई करोगे ही, यहाँ पर भी आपको चार्ज से तो मल्टीप्लाई करना ही था, सीधा सीधा हटा ही दो सर, छोड़ो हटाओ। और ये आपको मिल गया आपका साफ साफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी 5 × 10⁻⁷, ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ो। स्टीव माइरोज इजी गोइंग। It's not that bad. It's not that bad. I like it. अगेन ये कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस हैं, कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए हम लोग अभी तक। मुझे अपना पेपर स्विच करना पड़ा यार। एक तो दिक्कत इतनी है, मैं पहले खैर मैं लास्ट ईयर पीडब्ल्यू के उससे पढ़ रहा था एंड इट वाज इजी। पीडब्ल्यू वाले से ये क्वेश्चन करना इजी होता है। अब ऑब्वियसली मेरा सब्सक्रिप्शन रन आउट करेगा तो मैं पेपर ऊपर भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि क्यों इजी होता है, अरे वो सीधे सीधे सब कुछ बता कर दे देते हैं ना तुमको। अब इसमें खुद ही क्वेश्चन करो, कल क्वेश्चन मैं पूरे कर भी नहीं पाया। मैं सिर्फ बॉटनी जूलॉजी मैंने की है, उसके बाद मैंने क्योंकि बहुत दिनों बाद किया था, आई गॉट टायर्ड एस वही। मैं तो ये सोच रहा था ये भी कि मैंने कैसे ही कर लिया, खैर छोड़ो। तो मैंने अपना स्विच कर लिया है क्वेश्चन करना। तो हम लोग अब हम लोगों का टारगेट है, वैसे तो फिज़िक्स केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट लगभग सेम सिलेबस मान लो, बस जूलॉजी में और बॉटनी में थोड़ा बहुत हम लोगों को अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ी, बट कोई बात नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो ये आंकी तो खैर करने वाले हैं, हर दिन आंकी करने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ नए में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। अभी वो तो खैर करना ही था। और अभी केमिस्ट्री में सोचो कि इक्विलिब्रियम पे आएंगे अभी। चलो छोड़ो, यहाँ आ जाओ। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टर लेवल इज़ 57 MeV अबव द वैलेंस बैंड द मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, एक्सेप्टर लेवल है 57 MeV का अबव दी वैलेंस बैंड। ठीक है, मतलब आपको पता है ना कि जैसे सेमीकंडक्टर में ये वैलेंस बैंड हो गया आपका और ये कंडक्शन बैंड हो गया आपका। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्ट करते हैं, मतलब आपके करंट वगैरह में इन्वॉल्व होंगे। और यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है हाँ, ये आपके वैलेंसी वगैरह में काम करते हैं। खैर क्या काम है, यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, यही है ना, आपको होल प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो आप होल प्रोड्यूस करने के लिए आपको होल प्रोड्यूस करने का मतलब यही होता है एक इलेक्ट्रॉन को अपने घर से उसको हटा देना। तो ये आपने इलेक्ट्रॉन लिया, उसको अपने घर से हटा दिया, यहाँ पहुँचा दिया, तो यहाँ नीचे अब होल बन गया, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। खैर उसमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी लगने वाली है आपको, उसमें एनर्जी लगेगी आपको 57 MeV की। ठीक है, इतनी एनर्जी तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इतनी एनर्जी लगेगी आपको होल प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाने में। जब आप ऐसा कर दोगे ना, जब इसको इतनी एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ये अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है, जब किसी मेटल पे शाइन करो, बेहतरीन लाइट शाइन करो, उसमें इनफ फ्रीक्वेंसी हुई तो ऐसा फेंक देता है वो। तो द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ होल विल बी फक। अच्छा नहीं, सॉरी, इसका उल्टा हम देख रहे हैं। ओ भाई साहब क्या हो रहा है, रुक जाओ, थमो थोड़ी देर, फिर से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना चाहिए था। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें एक्सेप्टर लेवल है 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और यानी कि वो जो वैलेंस बैंड है और एक्सेप्टर लेवल के बीच का जो कूदना है, जो छलांग मारनी है आपने, इतने की लगेगी वो। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइंथ रिक्वायर्ड टू। अब देखो, आपको होल प्रोड्यूस करना है तो उस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी क्या, एनर्जी।
और आप कितनी मैक्सिमम मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। मिनिमम क्यों कह रहे हैं यार, इसने तो मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा था, तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी तो होता है, वो भी तो देखो, h/λ भी तो होता है। मतलब अगर आप मिनिमम एनर्जी देखोगे तो आप मैक्सिमम वेवलेंथ देखोगे कि इसके ऊपर की वेवलेंथ काम नहीं कर पाएगी, इतना याद रखना, ठीक है। और उतनी एनर्जी बराबर होनी चाहिए आपकी। एनर्जी तो दे रहे हो, ये तो आपकी लाइट की, ये तो आपकी जो लाइट जा रही है वो तो उसकी एनर्जी है, वो बराबर होनी चाहिए आपकी 57 MeV के। मैं सही बताऊँ तो इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करने की खुद कोशिश करता हम लोग। अरे यार सॉल्व करते करते तो ऐसी हो जाएगी यार हम लोगों की, कोई बात नहीं। 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये हो गया ब्लैंक कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻8, और फिर ये हो गया हम लोगों का 57 नीचे आएगा, मिली हो गया यानी कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, मतलब चार्ज, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ऐसे 2 से 2 कर लो, इसे 60 ही कर लो, इससे अच्छा इसे 3 कर लो, ये हो जाएगा 2.2 समथिंग। 2.2 है क्या कहीं? 2.17100 है, ठीक है। तो सबसे क्लोज तो यही है, तो सी में भी। हाँ, तो ये सिंपल फार्मूला याद कर लो कि आपको अगर लैम्डा निकालना और एनर्जी दे रखी हो तो 12400 इंटू 10⁻³ और ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है। हम लोगों का आंसर अलग क्यों आया? हम लोगों का आंसर अलग इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक तो यहाँ पे वो करी हमने थोड़ी बहुत 1.6 को 1.5 ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे 57 को 60 ले लिया, तो इसलिए आंसर थोड़ा बहुत अलग आया, बट बाकी इतना तो चलता है। फेस की अंडरस्टैंडिंग क्या है यार? फेस की अंडरस्टैंडिंग लास्ट में देखेंगे यार, ये भी आराम से देखेंगे, रुक जाओ, लास्ट में देखेंगे ऐसे, ये चलो अगली बार आएगा तो देख लेंगे, लास्ट में छोड़ो। RMS वोल्टेज है आपकी 100/√2 वोल्ट। आपको पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बतानी है और मीन वैल्यू बतानी है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। यार देखो, मैं पीक वैल्यू बता पाऊँगा, मुझे मीन वैल्यू का मतलब नहीं पता है, और मीन वैल्यू वाला चैप्टर में ये क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर का ही है, और वो चैप्टर अभी मैंने छुआ नहीं है। कोई बात नहीं, अरे हो जाएगा यार, हो जाएगा। देखो, RMS वोल्टेज और पीक वोल्टेज क्या होती है ना। पीक वोल्टेज तो आपको इतना तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच के किसी न किसी को √2 से डिवाइड करते हैं, अगर आपको याद हो तो। वैसे क्या होती है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन अलग से आएगा, मैं अब हर बारी में RMS वोल्टेज में डेल्व इन नहीं करने वाला हूँ। आपको पता है कि इसमें पीक वोल्टेज हो जाती है RMS इंटू √2, तो 100 इंटू √2 हो गया 100 इंटू 100√2 इंटू √2 हो जाएगा 200। तो या तो ये होगा आंसर, या तो ये होगा, ये होना चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब ऐसी गट फीलिंग है, ये ही है। अच्छा, अभी मीन वोल्टेज का हम लोग को मतलब नहीं पता है, तो लगभग 5 महीने बाद तो हम लोग पता कर ही लेंगे, तो 5 महीने आगे कर दे रहा हूँ मैं ऐसे। अ व्हील विद 20 मेटालिक स्पोक, मतलब ये एक पहिया है जिसमें 24 चक्र हैं, नहीं सॉरी 24 क्या बोलते हैं उसे, अशोक चक्र में जो वो होता है उन्हें क्या बोलते हैं, स्पोक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। पहिया है, उसमें आपके अलॉय लग रखे हैं जी वैगन वाले, और उसमें स्पोक लग रखे हैं 1-1 मीटर लंबे। भाई साहब 1 मीटर लंबे, क्या बात है। एंड इज़ रोटेटेड विद ए स्पीड ऑफ 120 RPM इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 G। देखो, अब अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया ना, अब इसके पीछे का रैशनल मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ऐसा है कि ऐसे 20 हुए, 20 खांचे समझ लो, या जो भी समझना है समझ लो, और वो फार्मूला होता है हाफ ऑफ B ω²L है या ω/L² है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और ये फार्मूला फिट इन कर दो
और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो। क्यों? क्योंकि देखो ईएमएफ कैसे होता है ना, जैसे पैरेलल में है, पैरेलल में ये है, ठीक है, ये है, तो ईएमएफ ऐसे वो हो जाती है ना हम लोग की पैरेलल में मल्टीप्लाई हो जाती है शायद। अरे यार ये क्वेश्चन मैंने कभी अच्छे से नहीं समझा पाऊँगा। रुक जाओ एक सेकेंड। थम जाओ ज़रा, मैं एक ख़त्म करूँ इसे। Fuck, it tastes like a 30-year-old retired woman. Why did she retire so young? I don't know, man. Okay, a wheel with 20 metallic spokes each, ठीक है, fuck, हाँ। हाफ ऑफ बी ओमेगा, यार हम लोग को ऐसे स्किप नहीं करना चाहिए था ये क्वेश्चन, बट चलो कोई बात नहीं। इसको इन डेप्थ क्वेश्चन हम लोग इसे इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चलो यार जल्दीबाजी किस बात की है, टाइम तो है ही, आराम से करते हैं। हाँ तो चलो अब तो आंसर थोड़ा बहुत देख ही लिया, फार्मूला जो यूज़ हो रहा था वो देख ही लिया, तो कोई बात नहीं। हाफ ऑफ बी ओमेगा, ऐसे अंदर से वो नहीं होती, मतलब जल्दी इच्छा सी होती है कि अरे जल्दी आंसर देख लेता हूँ, जबकि मतलब नहीं भी देखना होता तब भी हम लोग आंसर देख ही लेते हैं। ओमेगा, हाँ यहाँ पे ओमेगा निकालने में मज़ा आएगा, बाकी एल स्क्वायर वन का स्क्वायर है तो छोड़ो, नहीं लिख रहा। ओमेगा देखो तुम, ठीक है जी, ओमेगा, हाँ तो आपकी स्पीड है 120 आरपीएम, और ओमेगा होता है 2πf, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, ये होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, या 2π/t भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिराइव करना है बाद में ओमेगा, तो मतलब अगर आपको इंटुइटिव वे चाहिए तो देखो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप सर्कुलर जब मोशन करोगे तो आप डिस्टेंस लेके क्या ही कर लोगे, आप देखोगे कि मैंने ये एक सर्कल का कितना पार्ट वो किया है, ट्रैवर्स किया है, मतलब जितने भी टाइम में, मान लो आपको एक चक्कर लगाने में ना वो लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो आप कहोगे कि भाई ठीक है मैंने एक चक्कर लगाया, क्योंकि पाई 180 होता है और 2π 360 हो गया, तो मैंने एक चक्कर लगाया इसमें टाइम टी में, तो 2π/f, ईजी है यार फार्मूला। अब देखो 120 आरपीएम का मतलब हो गया मैंने 120 चक्कर लगाए 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड में, यानी कि मैंने 1 सेकेंड में 2 चक्कर लगा लिए, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2πf, यानी कि 4π हो गई टोटल, और 2π इंटू फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी 2 की इंटू 2, तो 4π, तो ये हो जाएगा 4π, ठीक है। और ये बाय द वे ये 0.4 जी था, ठीक है। जी और टेस्ला में क्या फ़र्क होता है, आपको पता है मैग्नेटिक यूनिट का तो वो मैग्नेटिक फील्ड का मेन यूनिट टेस्ला है, शाउट आउट टू निकोला टेस्ला। A true cliche. Unrewarded geniuses are cliche, but they are often true. ठीक है। इंटू 10⁻⁻⁴। फिर आप इसे सॉल्व करने बैठ जाओ, तो ये हो गया आपका 8π में है आंसर, ठीक है। 8π में कहीं आंसर नहीं है, 8π हो गया 8 × 3.14, 822/7 भी कह सकते हो, जैसे आपको करना है, ठीक है। हो गया, इसके बाद सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या है, 8 3 24 के आसपास कहीं आंसर आएगा, तो 24 से हल्का ऊपर, तो 25, हाँ 25 ठीक है। तो अगर मैं इसे 25 लेके चलूँ, 8 3 25 लेके इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा ये, और अगर 2.5 लेके चलूँ तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। 2.51 इंटू 10⁻⁻4 है, डी होगा आंसर, लिख के ले लो आंसर, डी है। क्या बोला था मैंने, देखो यहाँ पे रेशो दे रखे हैं 2, एक सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन इस टू होल्स का रेशियो और एक करंट का रेशियो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो बताओ। देखो नॉर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को अगर याद है
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो गया आपका, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। इसका इंट्यूटिव सेंस मैंने दे रखा था, मैं वापस से नहीं देने वाला। आप समझो ना कि मैं ये सेम क्वेश्चन कितनी बार कर चुका हूँ। रुक जाओ, मैं इसके स्टैटिस्टिक्स पुल करता हूँ, रुको। इसके क्वेश्चन के स्टार्ट पुल करने दो मुझे यार, मैं अपने स्टैट्स दिखाना नहीं चाह रहा। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, हटाओ। देखो 2022 में तो नहीं कर रहा था मैं ये सेम कार्ड में। अच्छा, इस पर्टिकुलर कार्ड के वो नहीं है यार, स्टैट्स नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फक मुझे भी आप लोगों की तरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इफ़ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई हैव नो फकिंग क्लू क्या है ये सब। डैम बॉय, ये हम लोगों का आवरली ब्रेक डाउन है। एज यू कैन सी बस शाम तक ही करता हूँ मैं, 6 बजे के बाद मैं कोई वो नहीं करता मैं। और मेरी रिव्यू सक्सेस 100% है, यानी कि मैं 3 बजे के आसपास काफ़ी अवेयर रहता हूँ। वाह द फक, 3 बजे, वाह। 11 से 12 बजे मैं 97.7% करेक्ट रहता हूँ। दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम मानो या ना मानो। वो छोड़ो, स्टेटिस्टिक्स पुल करने, ये इस पर्टिकुलर कार्ड के स्टैट्स नहीं मिलते हैं क्या? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तब मुझे कोई ऐसा फार्मूला चाहिए जो कि 3 चीज़ें टाइन कर ले, ठीक है। रेशो टाइन कर ले, कंसंट्रेशन ऑफ रेशो टाई कर ले, मतलब एक ही चीज़ में एक ही फार्मूला में रेशो आ जाए, करंट आ जाए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाए। मेरे हिसाब से ये फार्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पे। करंट इज इक्वल टू NE A VD, मेरे हिसाब से तो यही होगा। करंट का रेशो क्या था? 7/4। N से मेरे हिसाब से कंसंट्रेशन होती है, और ठीक है तो हाँ, तो 7/4 है। और फिर इलेक्ट्रॉन्स टू होल्स का रेशो 7/5 है, 7/5 है। और यहाँ पे ए सेम कंडक्टर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, और चार्ज तो हर जगह सेम ही होगा। VD यही निकालना है, तो VD इलेक्ट्रॉन और VDH, तो 5/4 आना चाहिए आंसर। क्या है आंसर? देखो 5/4 ही आंसर। हाँ वाह, इजी था यार, फालतू हम लोग से लेके इतना टरका रहे थे इसे, इजी तो था। ये भी कर ही लिया हम लोगों ने। वेव इक्वेशन, ठीक है। दिस इज़ अ पैरेलल ऑफ वेव इक्वेशन डिफरेंशिएटेड। इसे डिफरेंस वेव इक्वेशन है ये। रुक जाओ, पहले लिखने दो मुझे अच्छे से। ठीक है, ये वेव इक्वेशन है। क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? एक्चुअली आई हैव बाय एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एवरीथिंग, एंड I have decided, I've come to the conclusion that in order to become successful, you have to do stupid shit. 3 months back, I would not have wasted my time doing this. ये वे भी क्वेश्चन लिखी मैंने, या मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, I wouldn't have. But then I thought कि a rational approach to anything in my particular life, because I can see, variables. It's not gonna work. मैं क्या बकवास पेले जा रहा हूँ पता नहीं यार, आई डोंट नो। नहीं उठना चाहिए, सोच नहीं उठना चाहिए। ये गे में कुछ नहीं होता, सुबह उठ जाया करो 6 बजे। Fuck man, I'm going to go crazy, I'm telling you. Okay, very good question. Do people get bored watching these videos? Bro, no one watches this video. Okay, that's harsh. That's very harsh. वे क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे कुछ आता ही नहीं था उसमें से। एक्चुअली मैंने नोटिस किया है, दिस इज़ माई अकीलीज टेंडन, अकीलीज हील, सॉरी अकीलीज हील है ये मेरा क्रिप्टोनाइट है। जैसे ही मैं कुछ देखता हूँ
कि वो मेरे बस के बाहर है, मैं तुरंत उल्टी सीधी बकवास पेलने लगता हूँ। कभी नोटिस करना, मैंने तो नोटिस किया है। और वैसे भी सामने वाला चीज़ें ज़्यादा बेटर नोटिस करेगा मेरे से। तो और मैं पूरे नहीं जाने वाला, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए बस मैं फर्स्ट थिंग देखूँगा वेव इक्वेशन, फिर देखूँगा ये क्या लिखा। रुको एक सेकंड, आएंगे इस पर, रुक जाओ, घूम फिर के आएंगे इस पर। फेज़ की अंडरस्टैंडिंग क्या है? हाउ वुड यू फाइंड डिफरेंट फेज और डिफरेंट फाइव? देख ही लेते हैं, मुझे नहीं पता। What we have is simple. Phase simply put an angle. Phase is simply put an angle, ठीक है। Well, what angle exactly for? SHM, ठीक है। Pendulum का केस है। I can't say about pendulum exactly, but in uniform circular motion, we know that the total angle displaced by the circle in one round is 360 or 2 pi, and the time 2 pi, the 2 pi in time t, and we can use simple maths to find the phase for different condition. अच्छा, क्या मतलब फिर भी क्या हुआ है? मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, सॉरी गाइस। वी राउट डाउन द यूजुअल जार्गन। अच्छा देखो, जैसे मेरे हिसाब से आप ये ले रहे हो, ठीक है। मान लो आपकी इक्वेशन, आपका कोऑर्डिनेट्स है ये 0,0, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आप ओमेगा 2 बोलोगे, ठीक है, कि मतलब जो भी इक्वेशन यूज़ कर रहे हो ना, जो भी एम्पलीट्यूड की इक्वेशन यूज़ कर रहे हो या जो भी यूज़ कर रहे हो, आप ओमेगा टी लिखते हो। फिर मान लो कि आप स्टार्ट ही यहाँ से कर रहे हो, ठीक है, स्टार्ट ही चलो यहाँ से कर रहे हो, ठीक है, तो आप लिखोगे यार ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यार मैं थोड़ा आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पाई बाई 2 हो गया मतलब। और अगर और आगे से स्टार्ट कर रहे हो तो पाई से ओमेगा टी प्लस पाई, और आगे से स्टार्ट कर रहे हो तो मे बी 2 पाई बाई 3 या 3 पाई बाई 2, सॉरी, जो भी है ऐसा हो सकता है, मे बी ये हो। अच्छा चलो, अब आ ही गए तो थोड़ा समय लगा देते हैं, ये चीज़ समझने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। शाउट आउट टू PW, ओके, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस शिट टू यू गाइस। Anyway, so we are starting from x is equal to 0 and हम लोगों की वेलोसिटी मैक्सिमम है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट फिगर आउट करना है, व्हाट द फक इज़ दिस, है क्या ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये है क्या भाई साहब? ये डैम, क्या बात है, ये सब भी कर सकते हैं। अरे यार फालतू टाइम वेस्ट मत करो भाई। ओके, सो कोई ऐसी जगह बताओ यार जहाँ हम लोगों का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, सॉरी हम लोगों का एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, लेकिन हम लोगों का वेलोसिटी मैक्सिमम पे है। वाओ, आई डिड नॉट नो दैट। पेंडुलम यूज़ कर सकते हैं हम। देखो पेंडुलम, अगर आप पेंडुलम यूज़ करो, फक, ठीक है, अगर आप पेंडुलम इसी में कर दूँ क्या? हाँ चलो इसी में कर देता हूँ, जगह तो है ही। अगर आप पेंडुलम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आपकी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मिड वाले को, बीच वाले पोजीशन को आप लेके चल रहे हो 0। अभी ये मोशन में है, ठीक है, मतलब यहाँ से कहीं शुरू हो गया होगा और जो भी है मतलब चल रहा था और हमने तुरंत रुक जा, द मास्क वाला, नहीं सॉरी, मास्क में रोकते हैं क्या वो टाइम को? आई डोंट थिंक सो, वॉट एवर, सो इट जस्ट स्टॉप्स एट दैट एग्जैक्ट टाइम और यहाँ रुक जाता है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेलोसिटी यहाँ होगी, क्योंकि उस पर देखो फोर्स कब से लगते आ रहा है। पेंडुलम की कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जितना दूर जाओगे मीन पोजीशन से उतना ज़्यादा आप पे फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा मीन पोजीशन की तरफ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, इसका मतलब आप यहाँ अगर होगे, हाइपोथेटिकली आप यहाँ पे हो तो आप पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन आपकी वेलोसिटी 0 होगी इस समय। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी फोर्स
आपकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हाई हो और आप पे फोर्स सबसे ज़्यादा लग रहा हो दोनों मूवमेंट पे। एक्चुअली देखो उस पर कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, मुंह बंद रखो अपना। ओके, आई गेस आई शुड नॉट बी दिस हार्श, बट ठीक है। जो भी है, अभी जस्ट टेक माई वर्ड फॉर इट कि जब आप सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हो आपकी सबसे ज़्यादा फोर्स लग रही होती है, आप पे सबसे ज़्यादा फोर्स लग रही होती है, लेकिन आपकी वेलोसिटी इस समय ज़ीरो होती है, क्योंकि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो आप यहाँ पे थे, मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम स्पीड थी आपकी, तो बहुत बढ़िया काइनेटिक एनर्जी हुई। वो मैक्सिमम स्पीड आपकी चलती गई चलती गई चलती गई, स्पीड कम होती रही, स्पीड कम होती रही। स्पीड कम क्यों हो रही है यार? स्पीड कम होने का मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी होने का क्या मतलब है? आप पे कोई लगा रहा है, आप पे कोई मस्त आप पे लगा रहा है, दम लगा रहा है इस साइड को, मीन पोजीशन की साइड को, इसलिए आपकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर यहाँ पे ऐसे खींचा आता है, अब फिर फोर्स इधर ही लग रहा होता है। सोचो फोर्स इधर लग रहा है, आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से फोर्स लग ही रहा है अभी। खैर जो भी है, और ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। आपने सबसे आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है, मतलब यहाँ से लेके आप यहाँ तक जाओगे वो आपका हो गया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो ये हमसे कह रहा है कि देखो पूरे के पूरे एक चक्कर का मैं टाइम ले रहा हूँ टी, ठीक है। एक चक्कर से आपका क्या मतलब है? एक चक्कर से मेरा मतलब यह है कि मान लो आपने स्टार्ट किया कहीं इधर, स्टार्ट किया आपने इधर, आप इधर आए और वापस घूम के वापस अपनी जगह पे आ गए, तो ये आपका एक चक्कर में मानूंगा, ठीक है, ओके फाइन। आप क्या करें भाई? तो ये कह रहा है कि अभी हम चक्कर ले चल रहे हैं, यहाँ पे t इक्वल टू 0 रख रहे हैं, इनिशियल टाइम इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली इनिशियल टाइम 0 होगा, लेकिन इसका ये मतलब है कि हम लोग स्टार्ट यहाँ से कर रहे थे, अपने सब कुछ जो भी इक्वेशन वगैरह वगैरह स्टार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि इसे यहाँ से धक्का दे रहे हैं, वो ऑलरेडी चल रहा था इक्वेशन, हम लोगों ने इसे ऑब्जर्व करना यहाँ से शुरू किया जब ये यहाँ पे था, बीच में था, ठीक है। अब क्या बड़ी बात है? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट बड़ी बात ये है कि इसे a/2 अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एक्चुअली हम लोग ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, पैटर्न्स, हम लोग पैटर्न पढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। जब आप a/2 पहुँचोगे, यानी कि एम्पलीट्यूड का आधा पहुँचोगे, ये मान लो ये एम्पलीट्यूड का आधा है, a/2 पहुँच रहे हो, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, ये और नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, इतना समझ लो कि एम्पलीट्यूड का आधा पहुँचने में आपको टोटल टाइम का 1/12 लगने वाला है, ठीक है। 1/12 लगेगा, फिर इस साइड से लेके इस साइड तक, मतलब आधा एम्पलीट्यूड पहुंच गए, आधे एम्पलीट्यूड से पूरे एम्पलीट्यूड पहुंचने में a/6 लगेगा। यार ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे हो सकता है? देखो अब कैसे है, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने एग्जैक्ट बात क्या कही, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एग्जैक्ट बात कही क्या थी आपसे? मैंने कहा कि आपका जो इक्वेशन वगैरह हम ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। आप आपका टोटल इक्वेशन मतलब टोटल आपका जो ये है, रुको, बता रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा, थमा। ज़्यादा ही लंबा बना दिया ना। अब मान लो एसएचएम करते करते आप यहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पहुँच सकते हो। एक्चुअली यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते, मतलब मोशन यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? क्योंकि फिर हम लोगों की वेलोसिटी हो जाएगी 0, हम लोग 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। अब मान लो ऑलरेडी वो चल रहा था, मैं मान रहा हूँ कि एकदम परफेक्ट पेंडुलम है, मतलब कुछ भी इसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, हम देखेंगे वेलोसिटी हम लोगों की यहाँ पे मैक्स, बीच में वेलोसिटी मैक्स होगी। क्यों होगी मैंने बता ही दिया था ऑलरेडी, क्योंकि इस पर बहुत देर से फोर्स लग रहा है, ये यहाँ था तब से फोर्स लगता गया। मुझे ऐसा लग रहा है यार, मुझे लग रहा है कि लोग समझ नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा है।
मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी इनसिक्योरिटी सी आ रही है, या हो सकता है सही में ना समझा पा रहा हूँ, बट ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब हम लोगों का वो है ये एम्पलीट्यूड के आधे रास्ते पे यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है, आप एम्पलीट्यूड समझ गए ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक जाने में यार टाइम लग रहा है टोटल टाइम का टोटल टाइम अपॉन 12, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में हम लोग को टाइम लग रहा है, हम लोगों को कम टाइम लग रहा है, हम लोगों को ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है? हम लोगों को ऑब्वियसली टी, अब ये ध्यान रखना कि टी बाय 6 इज़, ये जितना बड़ा हुआ हम लोगों का टाइम इतना छोटा हुआ, तो इट्स स्मॉलर देन टी बाय 12। ऐसा कैसे है कि जबकि डिस्प्लेसमेंट मोटा मोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, ये भी एम्पलीट्यूड का आधा, यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड का आधा और यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड का आधा, ऐसा कैसे हो सकता है? फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखो फोर्स इज़, भाई एक सेकेंड, यहाँ पे कम टाइम लग रहा है ना, नहीं यहाँ पे कम टाइम लग रहा पागल, ये पहले वाले फेज़ में, पहले वाले θ1 को कवर करने में, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ व्हाट, नेगेटिव ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, ठीक है, आप ज़ीरो से, यानी कि मतलब ज़ीरो पोजीशन से, मेन पोजीशन से जब आप एम्पलीट्यूड का आधा गए, तो यहाँ देखो इतने ज़्यादा दूर नहीं गए हो, है ना, इतने ज़्यादा दूर नहीं गए तो इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए आप फ्रीली जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से यहाँ तक जाओ, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है? कहीं बहुत ज़्यादा दूर थोड़ी जा रहे हो, घर से बहुत ज़्यादा दूर जाओगे तभी ना फोर्स लगेगा। मतलब तुम्हारे मम्मी पापा बोलेंगे आ रहा नहीं आ रहा, दूर इधर उधर मत हांड है, इधर उधर मत हांड, ये दही जामन लिया खरीद के, ये पुदीना ख़त्म हो गया, अपने दोस्तों के साथ मत हांड इधर से उधर। और अगर बाई चांस ज़्यादा दूर नहीं गया, कॉरिडोर में हो या घर के सामने हो, वरांडा में हो, बैठे हुए हो, तो ठीक है, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, आंखों के सामने ही है। तो आपको कम टाइम लगेगा यहाँ से आ जाने में। जब आप दूर पहुँच जाओगे, एम्पलीट्यूड का आधा क्रॉस कर दोगे, ठीक है, मतलब अभी आप अपनी घर के, क्या कहते हैं उसको, थ्रेशोल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, जो भी, आप अपना घर का थ्रेशोल्ड जब क्रॉस करने लगोगे तब आप पे फोर्स जो है बढ़ जाएगा पीछे की साइड, ठीक है, इतना याद रखना। ये नेगेटिव वगैरह छोड़ो, बस इतना मैग्नीट्यूड देखो कि फोर्स बढ़ जाएगा। ज़्यादा फोर्स लगेगा तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है इधर से इधर तक जाने में, तो यही लॉजिक है। और एक और मस्त चीज़ बताऊँगा, रुक जाओ। ठीक है, फिर आप यहाँ पहुँच जाओगे एकदम मेन पोजीशन पे, यहाँ पे आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फोर्स बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, और कुछ है नहीं यहाँ पे, सही बताऊँ तो बताने लायक और कुछ है नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात देखो, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से? देखो पूरा एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर से मेरा मतलब है यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, फिर घूम के वापस यहाँ जाओ और फिर वापस इधर आओ, तो ये हो गया, एक चक्कर हो गया, है ना, एक चक्कर हुआ ये, हाँ एक चक्कर हो गया। तो अब देखो, आप टाइम गिनो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड करने में, तो t/6 प्लस t/12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t/12, 3t/12 हो गया आपका t/4। तो देखो यहाँ से यहाँ जाओगे t/4 लगेगा, फिर t/4 से अब यहाँ तक पहुँचे, फिर वापस आओ, फिर से t/4 लगा, फिर इधर जाओ, इधर गए t/4 लगा, फिर इधर जाओ t/4 लगा, तो 4 बार आपको t/4 लगेगा। बूम,
हो गया, टोटल टाइम आपका आंसर आ गया जो हम लोगों ने इनिशियली लेके चला था। इसमें कुछ बच गया क्या? इसमें सही बताऊँ तो कुछ नहीं बचा, लेकिन इसे फिर से एक बार करेंगे, कहीं भूल वूल ना जाए। तो रुक जाओ, अभी फिर से एक सिप लेने दो मुझे। भाई एक सिप क्या, तुम्हारा भाई पूरी की पूरी वो पी गया हो। नहीं, ये इंटेंशन था, पूरा का पूरा ग्लास पी गया मैं। भाग मिल्खा भाग में वो ना 2 कैनिस्टर घी के लिए जा रहा होता है, उसको पुलिस वाला रोक लेता है, पूछता है किसके हैं। तो कहता है, मतलब उससे निकलवाना चाह रहा था वो बेसिकली, वो क्लेम करता है चोरी के हैं। जो पुलिस वाला था, पुलिस वाला, वो कहता है कि नहीं जी मेरे ही हैं, ऐसा कुछ कहता है कि मेहनत से आए, कुछ ऐसा कहता है जहाँ तक मुझे याद है। और कहता है कि ना फिर एक रख के जा, एक लेके जा, और दोनों वहीं पी जाता है वो पूरे के पूरे घी के। एंड दैट वाज द मोस्ट इंस्पायरिंग शिट आई हैव एवर सीन। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं देखा मैंने अपनी पूरी लाइफ में। आई गेस शिट थोड़ा ऑफेंसिव हो गया, बट इट वाज वेरी नाइस। वो इतना अच्छा सीन था, वो मेरे दिल को छू गया था वो। खैर मूविंग ऑन, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी इलेक्ट्रिक, अरे यार अभी बहुत लंबा क्वेश्चन है तो तुरंत लंबा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सॉरी। मुझे पता है, मैंने लास्ट टाइम बोला था करेंगे इसे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी बहुत लंबा क्वेश्चन से उठ के आए। वेव इक्वेशन है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी टी, दिस इज पैरेलल ऑफ वेव इक्वेशन, डिफरेंशिएट इट, इसको डिफरेंशिएट करो। अच्छा हाँ, ये एक्चुअली मुझे अभी भी याद आया, ये मुझे रेड फ्लैग करना था, ये मेरे को नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। देखो आई हैव नो आइडिया हाउ, और बाकी पता तो मुझे पहली वाली चीज़ भी नहीं है, तो मैं इसे वो कर रहा हूँ, बरी कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। पी एन जंक्शन, तो ये भैया बताओ, यहाँ पे पी आपने जोड़ दिया, ये होल वाले कंडक्टर सेमीकंडक्टर जोड़ दिए, होल वाले डोपिंग वाले, या आपने इलेक्ट्रॉन वाले डोपिंग वाले भी जोड़ दिए। बताओ क्या होगा इन दोनों को जोड़ने के बाद? इन दोनों के बाद क्या हो, कुछ नहीं होने वाला। पहले तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है, देखो कायदे में क्या होगा। शाउट आउट टू खान अकेडमी बाय द वे, थैंक यू। खान अकेडमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग कोर्सेस आउट देयर। मुझे जेन्युइनली खान अकेडमी बहुत अच्छा लगता है। वाई बिकॉज खान अकेडमी काफ़ी तुम्हें इंटुइटिव साइंस देता है, अच्छा लगता है, कमांड मिलती है तुम्हें, एक डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो जाती है तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये जाके इसे भर देगा, ये जाके इसे भर देगा, ये जाके इसे भर देगा, ऐसे ही ये वाला जाके, मतलब जितने भी द फक, वेट नो, वेट उल्टा कह रहा भाई तू, सॉरी गाइस सॉरी। रुको यार रुको, अच्छा ये पी से फोस्फोरस था यार, ये बोरोन है एक्चुअली, छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ अरे एक्चुअली सर ने देखो यहाँ खुद बना रखा है, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन होल में जाके बस गया, ये इलेक्ट्रॉन होल में जाके बस गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ होल में चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ होल में चला जाएगा। तो बीच फिर क्या हो जाएगा ना, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ होल सारे ना फिलअप हो जाएंगे, बीच वाले हो पाएंगे फिर, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड से बन, आप सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड से बन जाएगी। अब ये दे रहा है,
इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है होल भरने के लिए। इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इक्वेशन वो क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड से किस साइड जाएगी, ऐसे जाएगी ना शायद, जो भी है। उसके बाद ना ये यहाँ से आने नहीं देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी बीच में, जैसे कहते हैं हम लोग डिप्लीशन रीजन, वो ना अब आने नहीं देगा, ना यहाँ से यहाँ किसी को जाने देगा, ना यहाँ से यहाँ जाने देगा, रिपेल कर देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? ये लोग बना रहे हैं। ये लोग कैसे बना रहे हैं? ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन वगैरह हो जाता है ना। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? हो इलेक्ट्रॉन का होल में चले जाना, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, उसके बाद फिर माइनॉरिटी, देखो एक तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, मेजॉरिटी चार्ज, यहाँ पे मेजॉरिटी के लोग कितने, कौन से दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? यार ज़्यादातर मेरे को इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और भी है क्या कोई? हाँ जी, ध्यान दिया करो। ये देखो, ये रहा, ये एक ये रहा, एक ये रहा, ये माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। बाद में क्या होता है ना, जब बीच में ऐसे दरारें सी यहाँ पे डिप्लीशन रीजन आ जाता है, फिर माइनॉरिटी कैरियर्स को फ़ायदा मिल जाता है। यहाँ पे भी देखो, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन है। इन लोगों को फिर फ़ायदा हो जाता है बाद में चल के, जब बीच में ऐसे डिप्लीशन रीजन बन जाता है, फिर ये लोग इधर से उधर जा सकते हैं। बाद में करंट यही लोग कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन इतना कम है कि उसे नेग्लिजेंट करंट मारते हैं हम लोग। बैरियर वोल्टेज क्या होता है? यही इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्टेज होगी, यहाँ पे वोल्टेज अपने आप बन जाएगी, उसमें क्या है। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे बस एक दिक्कत तो ये कि सर ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कहाँ से कहाँ जा रही है, बट चलो कोई बात नहीं। इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स ऑफ, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स हैं, फोस्फोरस से आप हैविली डोप करोगे तो क्या सीन होगा? फोस्फोरस कहाँ आता है? फोस्फोरस आता है नाइट्रोजन फोस्फोरस वाले ग्रुप में। नाइट्रोजन फोस्फोरस वाला जो ग्रुप होता है, नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्सेनिक वाला जो ग्रुप होता है, ये होता है ग्रुप 15। अगर और ग्रुप 14 के साथ होती है हमेशा डोपिंग, चाहे कार्बन ले लो, चाहे सिलिकॉन ले लो, चाहे जर्मेनियम ले लो, चाहे लेड हो गया, नहीं खैर इससे नीचे जाते नहीं हैं, क्यों नहीं जाते पता नहीं मुझे। जर्मेनियम के साथ आप जर्मेनियम यूजुअली वैसे सिलिकॉन लेते हैं, खैर जो भी है ग्रुप 14 है। ग्रुप 14 की वैलेंसी 4, ग्रुप 15 की वैलेंसी 5, बचा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 4 के 4 ये यहाँ के 4 से बनाएगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ होल से, बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये आंसर ऑब्वियसली। Alternating current is given by I is equal to I naught sin 2 pi n t. The time taken by the current to rise from 0 to RMS value is equal to. ओके हाँ देखो, ये एक्चुअली इजी होना चाहिए। देखो आपको ना करंट की इक्वेशन मिल रखी है, आपको इन्होंने दे रखा है कि करंट होता है I नॉट साइन 2 पाई n t। अब देखो मैं बताऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि ये है क्या। ये जो हम देख रहे हैं हमारे सामने एग्जैक्टली है क्या, इक्वेशन तो है, लेकिन मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको मान लो, आपको खैर ये हमेशा बता रखा होगा, मान लो आपने ज़ीरो टाइम इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था इक्वेशन, तो अगर साइन इक्वेशन है तो शायद साइन इक्वेशन ऐसे जाती है, साइनोसोडल ग्राफ शायद ऐसे जाता है, मैं श्योर नहीं, जो भी है ऐसे जाएगा, ठीक है, हाइपोथेटिकली ऐसे जाएगा। गलत भी हूँ तो बाद में सही कर लेना, साइन 0 0 ही होता है ना। हाँ अबे जो भी है, आपको इस ग्राफ में आपको पता है अल्टरनेटिव करंट का भी ऐसे ग्राफ होता है, सही बात है हाँ। और मैंने 2 चीज़ मानी है, ये पहले एक ही चीज़ मानी है कि हम लोगों का जो ग्राफ है स्टार्ट हो रहा है टाइम इक्वल टू t से 0 से, t इज इक्वल टू 0 से। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं बताऊँगा, रुक जाओ। एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों की फेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। हाँ 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 अच्छा 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 अच्छा। तो आपकी करंट की वैल्यू क्या है, कैसे बताओगे? टाइम में आपकी करंट की वैल्यू क्या है? आपकी करंट की वैल्यू, आप इस चीज़ की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो सकती है 0 से लेके 1 के बीच में, कुछ भी हो सकता है। करंट आपका 0 भी हो सकता है, करंट आपका पीक वैल्यू पे भी हो सकता है जब 1 हो जाए, तो वो डिसाइड करेगा। ये वेरिएबल है, आपको इतना पता चल गया। साइन जो भी होता है, साइन अल्फा थीटा गामा जो भी मानना है, वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब चेंज होगा। चेंज क्यों होगा भाई? अलग टाइम पे अलग साइन,
आपका करंट कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा। अब यार लेकिन 0 से 1 हो सकती है, तो माइनस में कैसे जा सकता है? गुड क्वेश्चन। अरे होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। रुक जाओ, अभी मेरी बात कंप्लीट करने दो मुझे। मेरी बात, मेरे कहने का यही मतलब है कि आपका जो यहाँ पे, तो जो इस क्वेश्चन क्या था, इनिशियल क्वेश्चन हमारा यही था कि इसका काम क्या है, मैं क्या करूं, तुझे इस ग्रुप में बुलाया किसने? मेरा दिमाग खराब मत कर। वही वाला। तो हाँ, तो आपको इसका मतलब पता चल गया। अब आप कह रहे हैं कि यार अब ये बताओ कि आरएमएस पे हो गया, आपको करंट की वैल्यू दे रखी है। ओरिजिनल चीज़ क्या थी? ओरिजिनल की करंट निकालोगे टाइम लगा के। आपको अब करंट दे रखा है तो टाइम निकालना है, कुछ नहीं करना। आई क्या वो आरएमएस क्या होता है? आई नॉट बाई √2 इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई एन टी। आई नॉट साइन नॉट कर गया, तो साइन थीटा, अभी इसे थीटा लेके चलो क्योंकि ये है तो एंगल ही भाई, ये तो एंगल ही है, तो पता होना चाहिए। अब देखो ना, कुछ मेरे हिसाब से अगर देखो मैं होता ऑनेस्टली, मैं अगर खुद को समझा रहा होता, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। ये चीज़ें आपको समझ में आएगी जब आपको आई गेस बेसिक मैथ्स पता होगी। बेसिक मैथ्स मुझे, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आता है, बेसिक मैथ्स पता होनी चाहिए आपको, और थोड़ा बहुत आई गेस कैलकुलस। चलो वो नहीं भी पता तो आपको बेसिक मैथ्स पता होनी चाहिए। आपको इंट्यूटिव सेंस होनी चाहिए, इंट्यूटिव सेंस होना इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक इंस्टिंक्ट बना लेनी चाहिए। वी हैव सर्वाइव्ड ऑन आवर इंस्टिंक्ट फॉर सो लॉन्ग, नाउ वी हैव टू डू स्टूपिड शिट लाइक दिस बिकॉज वी वर टू गुड विद आवर इंस्टिंक्ट्स। खैर जो भी है, आई नो दैट साउंडेड स्टूपिड एज फक बट आई लाइक द साउंड ऑफ इट, मुझे अच्छा लगा सुनने में। तो साइन थीटा आपका 1/√2 कब आता? जब आपका थीटा बराबर होगा, थीटा बराबर होगा, सॉरी 30 डिग्री का है ना। साइन 30 1/√2 होता तो नहीं, साइन 45 होता 1/√2। अरे जो भी है 45 मान के चलो, 45 डिग्री। मैं श्योर नहीं हूँ, देखो यही मुझे बेसिक मैथ्स पता होने चाहिए, और ये 10th क्लास की चीज़ें में मुझे पता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री शायद 10th में भी 9th में स्टार्ट हो जाती है। मेरे दोस्त 8th में बैठ के कर रहे थे, हाँ 9th में स्टार्ट हो जाती है। 8th में बैठ के वो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, एंड इट टुक मी, एंड यू नो बिकॉज ऑफ दैट मेरी पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके व्हाट हैपेंड कि हम लोगों में स्कूल में क्या होता था, द क्रीम ऑफ द क्रॉप, टॉप प्लेयर्स के बच्चे ए सेक्शन में होते थे, एंड फॉर सम रीज़न उन्होंने गलती से मुझे डाल दिया था उसमें। आई ट्रूली बिलीव दैट आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी देयर, मुझे नहीं जाना था वहाँ पे, एंड आई समहाउ डिड एंड अप बीइंग देयर। सो एंड उस क्रीम ऑफ द क्रॉप में सबसे नीचे, सबसे पिछड़ा आदमी अगर कोई होगा वहाँ पे, सबसे गधा, तो वो मैं था। तो ऑब्वियसली डम्ब एज फक, आई डिड नॉट नो शिट, बट बॉय वॉज अ गुड लुकिंग एंड बॉय वॉज देयर नर्ड्स। ऑब्वियसली भाई तुम्हें नर्ड के सामने, एक नॉर्मल इंसान, आई वॉज नॉर्मल नॉट दैट गुड लुकिंग, बट उन नर्ड्स के सामने तुम्हें ऑब्वियसली मैं अच्छा ही लगूँ। नहीं नर्ड्स नहीं थे, दे वर गुड पीपल, दे वर नाइस पीपल, ऐसा नहीं है। तो दे वर पीपल, अच्छे लोग थे वहाँ पे ऑब्वियसली भाई। अब पता है, मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता था ना वो लोग बुरे थे, बट फिर मेरे को लगता है यार एडोलेसेंट में कौन लौंडा तुम्हें ढंग का लौंडा मिल जाएगा, मैच्योर लौंडा, फालतू की एक्सपेक्टेशंस। तो हम लोग गए वहाँ, मैं गया था, मैं गया अपनी पूरी क्लास से, और वहाँ एक आधी लड़कियाँ और एक लड़की और आई थी शायद, एक या 2 लड़कियाँ और आई थी, हाँ 2 लड़कियाँ और आई थी बी सेक्शन से। मैं था शायद सी या डी में था, और बी सी डी ई एफ सब कुछ बराबर हुआ करता था। बाकी के सेक्शंस में कोई भेदभाव नहीं था। इनफैक्ट मैं बताता हूँ तुम्हें हुआ क्या था ना, इस ए सेक्शन तो हो गया, ये खैर कुछ दिन बाद की बात बता रहा हूँ मैं। तो बाद में लोगों को लगने लगा कि ओके फक दिस शिट, ये क्या मतलब, अच्छा मेरा बच्चा ए में नहीं है, कोई नहीं एटलीस्ट बी में तो होना चाहिए। अच्छा बी में नहीं है, चलो कम से कम सी में तो हो। अच्छा सी में नहीं है तो कम से कम डी में तो हो। सब लोगों को ये लगता था कि हायरार्की चल रही है, नहीं ए था और बाकी सब ऐसे रैंडम थे, ठीक है। इनफैक्ट लोग अब कहते थे अच्छा ठीक है मेरे बी में तो करवा दो, मेरे बच्चे का बी में तो करवा दो मैम। एंड अच्छा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जब मैं 5th में था, ये सब स्टार्ट हुआ 6th में, तो जब मैं 5th में था एंड आई पास आउट फ्रॉम 5th, और जब 6th में जाने की बारी आई तो सब लोगों को सेक्शन मिले,
और मैं जेनुइनली गांव में था उस समय, जेनुइनली मैं रोने लगा था कि मुझे ए सेक्शन क्यों नहीं मिला। या आई वॉज गे लाइक दैट। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 6-7 काटे, मैंने सोचा छोड़ो भाड़ में जाए। 8th मेरे को वापस उठा के पटक दिया ए सेक्शन में। देन 8th and 9th था, उसके बाद उसे स्क्रैप कर दिया गया था फॉर ऑब्वियस रीज़न। मुझे लगा 2 साल भी कैसे चल गए ये। खैर, सो आई वॉज इन द क्रीम ऑफ द क्रॉप, नहीं आई वॉज शिट ऑफ द क्रीम ऑफ द क्रॉप। ओके, फॉलोइंग दैट व्हाट हैपेंड इज 8th क्लास में ये लोग कर रहे थे बैठ के, आई रिमेंबर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब सबसे टॉप वाले जो बच्चे थे, सबसे अल्फा एस फक वाले, वो करते थे मेरा इनफैक्ट मेरा अच्छा दोस्त था वो, नाम ऑब्वियसली नहीं लूँगा मैं। ही यूज्ड टू डू डिफरेंशियल कैलकुलस। बाकी के बच्चे एवरेज बच्चे, नॉर्मल बच्चे, ठीक है, जो कि बाकी जो यूजुअल बच्चे, अब देखो बाकी क्लास के यूजुअल बच्चे 0 पीरियड में संतरे निकाल के खा रहे हैं, ठीक है फाइन। यहाँ पे ये लोग निकाल लेंगे किताबें, पढ़ने लगेंगे। लंच में इन लोगों का पोहा लाएंगे हर दिन लंच में। फक दैट पोहा यार, हर दिन कौन खाता है सब। खैर, सो हाँ, तो इससे कहते हैं अब ऑब्वियसली आई ट्राइड टू फिट इन, आई ट्राइड वेरी हार्ड टू फिट इन। आई वॉज काइंड ऑफ द कूल गाय, क्योंकि मैं थोड़ा यू नो आई वुड से डेयर आई से सी सेक्शन से आया था, तो आई वॉज काइंड ऑफ सी से आया था ना मैं, हाँ मैं सी से आया था, तो आई वॉज काइंड ऑफ अ कूल गाय देयर, क्योंकि मेरे दोस्त बाकी नॉर्मल थे, इन लोग की तरह नहीं थे। थोड़ा कूल गया था वहाँ पे, बट आई डोंट थिंक सो, नन ऑफ देम लाइक मी और एनीथिंग, आई ट्रूली डोंट थिंक सो। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं, मे बी इन 10th जब ये सब ख़त्म हो गया ना तब मे बी। हाँ, तो इन लोगों ने इतना डिस्करेज कर दिया ना मेरे को कि भाई यार देखिए उसे वो ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है ये वो, कि मुझे काफ़ी समय तक ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आई। मतलब हो जाती थी मेरे से ऑब्वियसली, इतनी डिफिकल्ट तो थी नहीं, हो तो जाती थी, लेकिन क्या हो रहा है ना, अगर मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि क्या हो रहा है, तो अगर मेरा क्या आंसर नहीं हुआ तो मैं सीधे सीधे जाऊँगा क्यों पे, मैं कर ही क्यों रहा हूँ। मेरे को क्या आंसर करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था मेरे लिए, होता है वैसे अभी भी है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, तू हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है, ठीक है ना यार। इज़ ओके, लेट्स मूविंग ऑन। तो चलो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि साइन थीटा 1/√2 ही होता है, तो ये हो गया 45 को लिखो गया π/2, है ना। 45 हो गया, नहीं π/4 हो गया एक्चुअली, हाँ π/4 हुआ, तो 2π/n n क्या है ये, अरे n ऐसी मल्टीप्लिकेंट है यार इसका, पाई से पाई कट गया और ये हो गया t = 8n। देखो डी आंसर। वैसे तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें हमने फालतू का इतना टाइम बर्बाद किया। फेज़ मैंने आपको बता ही दिया, फेज़ क्या होता है, फेज़ आई गेस कहाँ पे है एग्जैक्टली। ये छोड़ो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बकवास। सेरेनेड मी विद द स्टोरी ऑफ अ पार्टिकल विच स्टार्टेड जर्नी इन फ्रंट ऑफ द ओरिजिन हाफ ऑफ द। पेंडुलम के बारे में बताओ मेरे को। पेंडुलम ये मेरे से बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा वर्डेड था, अगर आपको समझ में ना आया हो तो इट्स ओके। ये पूछ रहा है कि ये बताओ मेरे को कि आपका ये पेंडुलम है, इसकी जर्नी बताओ मेरे को। ऐसी पूछ दिया, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहता हूँ मैंने, जो जितना आप बता सकते हो उतना बताओ मेरे को। कोई इसमें गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। आपको कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं, पढ़ लो, आता है तो अच्छा है, बता दो। कलर चुनते हैं, जब ग्रीन कलर नहीं चुन सकता हूँ ना मैं, ये दिखता ही नहीं है ये उसमें। नहीं भाई, इसलिए चूज़ नहीं कर सकता क्योंकि दिखता नहीं है, ठीक है। फक यू। ठीक है, तो ये बताओ कि मेरे को, मैंने बता ही दिया था, मैं वापस से एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा। यहाँ से स्टार्ट होती है जब, अब देखो मैं कहने वापस से एक्सप्लेनेशन में जाऊँगा, अब इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में जा रहा। पागल बहुत चीप वर्ड है, कुछ और फुद्दू आदमी। ठीक है, वी मैक्स यहाँ से आपको पता है आपकी वेलोसिटी मैक्स होती है, ठीक है, और आपका एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली 0 है। एम्पलीट्यूड हो ही गया, मीन से कितना ज़्यादा दूर है, तो यहाँ मीन से दूर हो ही नहीं, मीन पे ही खड़े हो तो कहाँ से एम्पलीट्यूड आएगा। ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये सबसे ज़्यादा दूर हो आप, क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि सारी की सारी आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है ख़त्म हो गई है। कैसे ख़त्म हो गई, फोर्स लग रहा था पीछे। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगता है t/12, कम समय लगता है, और यहाँ ज़्यादा समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा दूर अपने घर से, ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो समय भी ज़्यादा लगेगा आगे जाने में। चलो जी, ये भी हो गया हम लोगों का।
लास्ट में करेगा है, ठीक है। यू नीड टू लर्न दिस शिट एंड एक्सप्लेन इट टू मी लेटर। फक आई डिडंट लर्न इट मैन, आई डिडंट लर्न इट। ये है क्या पहले तो, y इज इक्वल टू ए साइन, अच्छा येट टू बी अंडरस्टूड है। चलो ठीक है सर, रेड फ्लैग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राउंड 1 में सब कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ वेव, वाई डू वी हैव एन इक्वेशन ऑफ वेव, एन एनालॉजी, ठीक है। गिव मी अ फंक्शन दैट, अच्छा पहले तो फंक्शन की एनालॉजी बताओ मेरे को। पहले तो वेव है क्या एक्चुअली। अगर आप टाइम के थ्रू जाओ तो वेव कुछ ऐसी जाएगी आपकी, आप टाइम में कहाँ हो, कितनी आगे हो, वेव आपकी कहाँ है, कैसे जा रही है, वो ऐसे पता चलेगी। ये तो खैर अभी रुकी हुई है, टाइम रुका हुआ है। मान लो टाइम कुछ नहीं होता, मतलब टाइम अभी 0 है, तो मे बी आपकी वेव की वेलोसिटी मे बी कुछ ऐसी जा रही हो वेव आपकी। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो व्हाट द फक आई एम सेइंग, आई डोंट नो, डोंट ट्रस्ट इन मी, आई एम अ शार्लटन, आई एम अ शामन। ओके, ये बी वाला पार्ट पढ़ो, ए वाला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ए वाला आंसर मेरा इतना अच्छा नहीं है, मैं पहले कर चुका हूँ वैसे। वेन इन द ग्राफ बिलो वी ओनली नो द पोजिशन एंड दैट टू जस्ट फॉर वन पर्टिकुलर टाइम। अच्छा देखो, आपको ना आपकी वेव की, ठीक है, वेव की, आपकी जो वेव है, आपको वेव की एक अभी टाइम रोक दिया हमने, टाइम रोक दिया बिल्कुल एकदम, स्टॉप इट। वर्टिकल हाइट है आपकी, ये आपकी वर्टिकल हाइट दे रखी है, आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन दे रखी है, टाइम रुक गया है, आप ठीक है, आप देख सकते हो कि अच्छा ठीक है 1 मीटर अगर मैं एक्स में जाऊंगा तो मुझे वाई की वो मिल जाएगी, पोजीशनिंग मिल जाएगी। कितनी है वाई की पोजीशनिंग उस समय, 0 है, ठीक है। तो 2 मीटर पे जाऊंगा अगर एक्स में, तो 2 मीटर एक्स में जाऊंगा तो मेरी वाई की पोजीशनिंग कितनी, अच्छा -3 है, ये मिल जाएगा आपको। फिर आप टाइम के थ्रू भी कर सकते हो, टाइम वाला भी तो टाइम दे ही नहीं रखा है, तो टाइम वाला भी कर सकते हो। एक बार पढ़ लेते हैं। वेल इन द ग्राफ बिलो वी कैन नो only the position and that too just for one particular time. Now we know the wave keeps moving, so we'll have to switch up. In order to do that, first we need a constant and that will shift the graph forward, blah 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 blah. अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखो यहाँ तो कुछ ये इस ग्राफ में, इस हमने कार्ड में कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी ये वेस्ट ऑफ टाइम तो मैं नहीं कहूँगा। एक चीज़ मुझे बतानी थी कि देखो कल वाले जो गलत क्वेश्चन हैं, ये मेरे स्क्रीनशॉट में है, ये एक तो डिस्कस करने थे। सेकंड, हो सकता है ऐसा हो कि तुम किसी वीडियो में कुछ रेफरेंस देखो और ये 3 अपलोड हो गई हैं, मतलब मैंने बोला कि अच्छा हाँ इस वाली वीडियो में मैंने ऐसा ऐसा बोला, और हो सकता है कि वीडियो में ना बोला हूँ मैंने। तो ये 3 वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी और मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये 3 वीडियो की मैं भूल गया हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ फॉल करती हैं, कहाँ कब अपलोड करनी थी मेरे को, और ये इनकम्प्लीट वीडियोज़ भी हैं। मुझे सम डे एल्स कंप्लीट करूँगा मैं इन्हें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको ये वीडियो अगली शूट करूँगा, या ये वीडियो मैंने बता दिया था और नहीं बताया मैंने, बाई चांस तुमने सारी वीडियो छान मारी और नहीं थी किसी में, तो हो सकता है कि इन तीनों में, वैसे ये दोनों अपलोडेड है, हो सकता है इस वीडियो में मैंने बोला और वो मैंने ना किया हो। बस मुझे यही बताना था। आई डू जेन्युइनली केयर अबाउट, आई डोंट मीन टू साउंड लाइक अ पुसी, बट आई डू जेन्युइनली केयर। मैं नहीं चाह रहा कि मुझे इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म मिले कि ही सेड समथिंग एंड ही डिडंट डू दैट। I don't want that kind of criticism. Actually, I don't want any kind of criticism except for constructive criticism. The meme guys. ये खैर पहले भी दिखा चुका हूँ, बट इतना अच्छा लगता है मेरे को कि मेरे आगे लगा रखा है। Obviously, अच्छा लोग मेरे से पूछते हैं ये क्या है, कोई नहीं, किसी ने नहीं पूछा, बट मैं चाह रहा हूँ कोई मेरे से पूछे। अबे ख़त्म क्यों होगा, ये ख़त्म कब होगा यार, ये ऐसे हटाओ, ऐसे बरी करो, ऐसे भैया यहाँ से। लेंस लो है, लेंस लो। देखो इसमें करंट दौड़ रहा था, ठीक है, ये 2 कॉइल, इसमें करंट दौड़ रहा है और इसमें कम हो रहा है करंट, ठीक है, इसमें कम हो रहा है करंट। कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ करंट, आप इसमें इंड्यूस कर सकते हो आप, मतलब इसमें करंट चल ही नहीं रहा एग्जैक्टली, बट आप इसमें इंड्यूस कर सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पे एक कंडक्टर में पड़ा भी हुआ है अगर, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्वेश्चन से हम आंसर बनाते हैं ऑब्वियसली। कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल है, पहले तो इन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि करंट इंड्यूस हो रहा है, तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली हो भी रहा है। विल द कॉइल्स अट्रैक्ट और रिपेल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि करंट क्या इंड्यूस होगा भी और क्यों होगा। लेंस लो याद रखना, अगर कहीं आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है
ठीक है, या देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ऑब्वियसली तभी फ्लक्स चेंज होगा। नहीं, एरिया भी चेंज कर सकते हो। हाँ, अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आप ईएमएफ जनरेट करने वाले हो अपने अंदर। देखो इधर आओ, आप इधर आओ, इधर इजी 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 ब्रदर। आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, अगर आपको मतलब अगर नहीं वही लगाना है आपको, तो आप देखोगे आपका जो वो होगा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक वो निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, वो इस साइड इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना, इसी डायरेक्शन में जाएगी ना। फक नहीं, इस डायरेक्शन में जाएगी, अंदर जाएगी गाइस। अबे उल्टा करो उल्टा करो उल्टा करो उल्टा करो, इस डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो अपना अंगूठा यहाँ रखो और घुमा दो, अंगूठे को घुमा दो। हाँ, इसी डायरेक्शन में जानी चाहिए। खैर इस डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। जब आपका बी में करंट डिक्रीज़ होगा, करंट डिक्रीज़ हो रहा है आपका, ठीक है, तो आपका फ्लक्स भी डिक्रीज़ हो जाएगा। फ्लक्स डिक्रीज़ हो जाएगा तो आप चाहोगे कि फ्लक्स चेंज ना हो, बढ़ाना नहीं चाहते, ये ज़्यादा रखना, चेंज ना हो, नो चेंज वांटेड है। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हम तो ऐसे ही ठीक है, चेंज ना हो। अब चेंज अब वो देखो हो तो रहा है, कम तो हो रहा है, इसे बढ़ाओगे कैसे? इसे बढ़ाओगे, हाँ इसी डायरेक्शन में करंट घुमा दो, ठीक है, सही बात है। क्लॉकवाइज में इधर घूम रहा था, क्लॉकवाइज में इधर घुमा दो, हो गया काम ख़त्म आपका। और ये अब या तो ये कर सकते हो, ठीक है, इसमें इंड्यूस कर सकते हो। व्हाट इज़ द, ये तो आपका आंसर हो गया, पहला वाला आपका, दूसरा वाला आंसर हो गया व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ये हो गया आपका सीधा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कंसिडर द इफेक्ट। अब रिपेल करेगा अट्रैक्ट, आप खुद दिमाग लगाओ। मान लो आपके पास ये ऑप्शन होता ही नहीं, ठीक है, हाइपोथेटिकली आप पे ये ऑप्शन नहीं होता कि आप ऐसे फ्लक्स नहीं बढ़ाओगे अपने, नहीं जी, ठीक है। तो अगर इसमें कम हो रहा है, मतलब आपको पता है कि यहाँ पे फ्लक्स कम हो रहा है, तो इसे थोड़ा पास में ले आओ, क्या दिक्कत है? इस पूरे कॉइल को थोड़ा पास में ले आओ। आपको पता है कि जितना पास जाओगे कॉइल के उतना ज़्यादा आपका फ्लक्स होगा, क्योंकि पास में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है। या तो इसको पास में ले आओगे, एक ही बात है, ये बेसिकली अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो इसका हो गया अट्रैक्ट आंसर, इसका हो गया क्लॉकवाइज। चेक कर लो चाहो, ये नहीं कर रहा मैं, हट, मन नहीं है मेरा, ठीक है। अट्रैक्ट करेगा, पहला तो आंसर ये है, और दूसरा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये दे ही नहीं रखा, लिखा ही नहीं मैंने, होगा क्लॉकवाइज, चिंता मत करो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस है और कंडक्शन बैंड है। देखो वैलेंस कंडक्शन बैंड मैंने बता ही दिया था आपको। बैंड, अबे देखो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, बैंड क्यों बोल रहा मैं? अभी क्योंकि ऐसे स्ट्रिप में ले करते हैं ना, ये एक वैलेंस है आपके, मतलब बॉन्ड वगैरह में पड़े होंगे या ऐसे खाली पड़े हैं, और ये करते हैं असली काम, ये कंडक्शन काम करते हैं। ये आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ये आप हो ये इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते हुए, और ये आप हो इंस्टा पे रील बनाते हुए, शाउट आउट टू माय ओनली फैन 696, स्किज़ोफ्रेनॉइड चीज़ें करना बंद करना पड़ेगा मेरे को। क्या आप यहाँ से ऊपर जंप करोगे, ठीक है, आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है, ये एनर्जी का जो गैप हो गया, ये आपके एनर्जी का गैप दे रखा है आपको यहाँ पे, ईजी एनर्जी गैप। अब ये क्या है भैया, क्या जर्मेनियम में ज़्यादा होता है कार्बन से, क्या कार्बन में ज़्यादा होता है सिलिकॉन से? मुझे इतना याद है कार्बन का ज़्यादा होता है, सिलिकॉन से ज़्यादा होता है, एनर्जी गैप ज़्यादा होता है कार्बन का। मतलब आपको, अगर आपको कार्बोनेटेड इन्वायरमेंट में हो तो आपको जंप करना, आपको लेजीनेस ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिलिकॉन टीटीज़ के इन्वायरमेंट में हो। लेट्स गो, easy brother. A wave is represented by x is equal to 4 cos 8t minus y upon 2, where x and y are in meter and t. The frequency of wave in per second is, frequency बतानी है आपको, पर सेकंड में ही आती है भाई, कैसी बात कर, अच्छा नहीं पर मिनट में भी आ सकती है, सही बात है। आपको वेव दे रखी है 4 cos 8t minus y2, ठीक है,
अब ये वही मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सीधे सीधे सॉल्व करना, और मैं भी वही चीज़ करने वाला हूँ, थोड़ी हाइपोक्रेसी दिखाऊंगा मैं अभी। x इक्वल 4 cos 8t माइनस वाई बाई 2। देखो ये तो हो गया ओमेगा टी। एक ना टेम्पलेट आता है, टेम्पलेट पता नहीं तुम्हें क्या होता है, मतलब ठीक है हाँ, वो आप यूज़ कर सकते हो एज अ रेफरेंस कुछ भी बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए रेफरेंस यूज़ करो और फिर उसमें चेंजेस कर दो, वो होता है टेम्पलेट। मतलब आपको गाड़ी बनानी है, गाड़ी का टेम्पलेट उठा लो, उसमें चीज़ें ऐड करते हो, आपने उसमें एक डिल्डो ऐड कर दिया इतना बड़ा, एज अ विंडशील्ड वाइपर डिल्डो ऐड कर दिया आपने वहाँ पे, या आप उसके पहियों में लगा सकते हो, मिक्सर का वो लगा सकते हो जो मिक्सर में लगता है, वो ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर में जो वो लगता है, क्या होता है वो ब्लेड्स लगते हैं, वो लगा सकते हो आप पहियों की साइड में, अलॉय व्हील के नाम पे चीज़ें कर सकते हो आप। तो ऐसे ऐसे सेम चीज़ होता है यहाँ पे। तो इसका टेम्पलेट होता है ना ओमेगा टी प्लस माइनस, मतलब इसमें एंगल के टाइम में ओमेगा टी प्लस माइनस फेज़ बताता है। आपने मोशन आगे से स्टार्ट किया, आगे से मेरा मतलब कि ये ज़ीरो मान के चलते हैं, यहाँ से आगे से स्टार्ट किया प्लस या पीछे से स्टार्ट किया माइनस, अब वो सब छोड़ो, ओमेगा टी देखो। तो ओमेगा टी की आपकी वैल्यू है 8t, ओमेगा टी मैच कर रहा है, ठीक है, दोनों को बराबर कर दो। 2 पाई एफ, ओमेगा मैंने बताया था 2 पाई एफ होता है, बराबर है आपका 8k, एफ हो गया आपका 4/πk। तो मेरे हिसाब से 4/π होना चाहिए आंसर, देखते हैं। 4/π ही है आंसर ऑफ दिस शिट। नहीं, पहले हम लोगों ने शायद गलती करी होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। इन एफसीसी लैटिस, ये थोड़ा उसका क्वेश्चन आ गया बट कोई बात नहीं। एफसीसी लैटिस दे रखा है आपको, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होगा। ABCD दे रखा है आपको, कॉर्नर पे अरेंज्ड है, फेस सेंटर पे अरेंज्ड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे अरेंज्ड है, टेट्राहेड्रल वॉइड। देन द बॉडी डायगोनल, देखो क्या है, ऐसा है कि एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना दो मेरे को, ठीक है, बढ़िया सा स्ट्रक्चर प्रोसीड्स टू मेक अ स्ट्रक्चर लाइक अ क्रैक हेड, ठीक है, हो गई। Do you guys think I'm cool? I think I'm cool. You guys think I'm cool? I don't think so. ए कॉर्नर पे अरेंज्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी ये, अबे एक डायगोनल बनाओ, ठीक है, एक डायगोनल अगर मैं बनाऊँगा, आगे दे रहा हूँ, तो इस कॉर्नर से लेके, ठीक है, अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो आपके ट्रैक पैड, आपके लेफ़्ट ट्रैक पैड से थोड़ा अपनी उंगली ले जाओ साइड में, इस कॉर्नर से लेके आपके राइट हैंड साइड स्क्रीन पर ऊपर उंगली रखो, ये हो गया एक डायगोनल, है ना, समझ रहे हो ना। यहाँ से स्टार्ट करो, आपका ये ट्रैक पैड होगा, यहाँ पे आपका ट्रैक पैड होगा, इस कॉर्नर से लेके ये जो स्क्रीन का एंड है, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, डायगोनल अगर समझना है, पहले तो आपने देखो आपके ट्रैक पैड पर अपने हाथ रखो, लेफ्ट फिंगर रख लिया आपने, अब अपने जो अपने हैंड्स रख लिए, अब राइट हैंड हटा लो, लेफ़्ट हैंड के पास एक आपका होगा, लेफ़्ट हैंड के पास वाला जो कोन है उसको पकड़ लो, उस पर अपनी इंडेक्स फिंगर रख लो या अपना डिक रख लो, जो भी आपको रखना है, प्लस यहाँ पे जहाँ पे मेरा वो दिख रहा है ना, कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ पे एक फिंगर रख लो कर्सर पे, हाँ एग्जैक्टली कर्सर पे रखो, अब अपना लैपटॉप फोड़ दो, नहीं ऐसा मत करना, ठीक है। ये होगा आपका एक डायगोनल, एक कॉर्नर पे रखा है तो भैया एक ए इधर, एक ए इधर, एक ए ना कि एक ए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक ए, वांट कीप दिस वीडियो मोनेटाइज्ड। वैसे मोनेटाइज हुआ भी नहीं, तुम पता है ऐड डालने लगे इस पे लोग, इस पर यूट्यूब ऐड डालने लगा इस पर, फक यूट्यूब, लेकिन एटलीस्ट गिव मी सम मनी बिच इफ यू आर एडिंग एड्स ऑन यूट्यूब। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, देखो अब आप एक डायगोनल में जाओगे ना तो यहाँ बीच में आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे क्या रखा है, टेट्राहेड्रल वॉइड पे हमने जी टेट्राहेड्रल वॉइड पे डी रखा है तो डी मिल जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे हमने सी रखा है तो सी मिल जाएगा। फेस सेंटर्ड मिलेगा कि नहीं, फेस सेंटर्ड नहीं मिलेगा, तो ए, 2 ए मिलेंगे, 2 सी मिलेंगे, 1 डी मिलेगा, 2 ए 2 सी, अरे अच्छा नहीं सॉरी, 2 ए 1 सी और 2 डी, ठीक है।
क्योंकि डी तो वो है ना टेट्राहेड्रल वॉइड पे, ठीक है, तो बी होगा आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड क्या क्या मैंने बोल दिया। कोई नहीं समझ में आया तो आई थिंक यू शुड गो सॉलिड स्टेट पढ़ लो। सॉलिड स्टेट आ भी रहा है क्या, मुझे लगता है इस बार आ भी रहा है सॉलिड स्टेट, ठीक है। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन अ स्ट्रक्चर हैविंग FCC यूनिट सेल ऑफ एन एज 200 पिकोमीटर। अबे ठीक है, FCC यूनिट सेल है, उसकी एज दे रखी है और डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अगर 200 ग्राम कंटेन्स, ठीक है। अबे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखो तुम्हें पता है डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी हर जगह मास अपन वॉल्यूम। लेकिन इस वाले फार्मूला में आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में ऑब्वियसली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें ऑब्वियस क्या है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला नहीं है ये। मैं होप कर रहा हूँ कि आपने पहले कर रखा तो आपकी मेमोरी पे रिलाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मास तो ऊपर रहेगा ही, वॉल्यूम ऊपर रहेगा, ये मोलर मास होगा और ये वॉल्यूम होगी उसका होगा। अब मास में आप क्या ऐड कर सकते हो, मास में यार जितना ज़्यादा हमारे अंदर, अगर जितने ज़्यादा एलिमेंट्स हुए हमारे उसमें क्यूब में, ऐसी ऑब्वियसली लॉजिकल नहीं है ये मैं इलॉजिकल बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो आपको याद रहेंगी। जैसे मेटाफोर भी इलॉजिकल ही होते हैं सही बताऊँ तो, क्योंकि कोई भी मेटाफोर एग्जैक्टली कभी भी अलाइन नहीं करने वाला पैरेलल, वो तो हम ऐसे ही कह देते हैं। खैर हाँ, तो जितने ज़्यादा आप पे वो हुए क्या बोलते हैं उसको, क्या कहना चाह रहा था मैं, क्या कहना चाह रहा था यार मैं, हाँ, तो जितने ज़्यादा आप पे एलिमेंट्स हुए, आई गेस एलिमेंट कह लो, या जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए उतना ज़्यादा आप पे मास हो जाएगा। तो यहाँ पे Z हो गया, Z होता है जैसे FCC में 4 हो गए, BCC में कितने होते हैं, 2 होते हैं, PCC में 1 होता है, वो वाला Z है ये, ठीक है। इनटू N है बाय द वे ये, अब मैं भूल गया हूँ ये गिवन मास होता है मोलर मास होता है ये, यार छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता हूँ मैं। खैर जो भी है, अगर आप देखो यहाँ पे कैलकुलेट द डेंसिटी, मोलर मास मान के चल रहा हूँ मैं, गलत हुआ तो हुआ। 24 × 10⁻23 आइटम्स में अगर 200 ग्राम है, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो ये अगर सही बताऊँ तो ये काफ़ी मैच कर रहा है मेरा उससे, मोल से। मोल कितना होता है 6.023 × 10⁻23 ऐसा होता है ना कुछ मोल। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो मोल को, यानी कि 4 मोल का मास है, क्योंकि ये 4 मोल है। आई होप आपको समझ में आ गया वो 4 मोल कैसे है। 4 मोल का मास है 200, 1 मोल का हुआ 50, तो मैं 50 लूँगा, 50 मल्टीप्लाइड बाई Z, यूनिट लेके चलते हैं, ठीक है, रुक जाओ, यूनिट लेके चलते हैं। 50 ग्राम इंटू Z हो गया 4, क्योंकि FCC में 4 आपको वो मिलेंगे, एटम्स कह लो, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कह लो, जो भी कहना है वो कह लो। 6.02 × 10⁻23 इंटू आपका वो हुआ ये वॉल्यूम कितना हुआ, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पिकोमीटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी क्यूब करना पड़ेगा इसका। फक, तो 200 × 200 × 200 200 × 200 अब सेंटीमीटर क्यूब में आंसर, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। पिकोमीटर वैसे होता है मेरे हिसाब से 10⁻⁻, पिकोमीटर होता है यार 10 तो 9 तो नैनो होता है, 10 एंगस्ट्रॉम हो गया, शायद 14 फर्मी होता है, शायद 12, 10⁻⁻12 हुआ। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आई होप 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻⁻10 हुआ, 10⁻⁻30 ऊपर जाएगा तो 10⁻+30 हो जाएगा। गलत हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं। अब ऐसे भी सही बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो यूनिट छोड़ो, सीधे ये सॉल्व कर रहे हैं, ये यूनिट छोड़ो, सीधे ये सॉल्व करते हैं। तो 2 × 4 × 8 5 × 4, अभी मैं यूनिट छोड़ रहा हूँ, आपको समझ में आया क्या करना है। यूनिट छोड़ने का क्या मतलब हुआ, अबे देखो यार, अबे क्या करोगे, ये सारे के सारे डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 2 नंबर है उसके बाद डेसिमल है, तो ये सब डेसिमल निकालने का फ़ायदा भी नहीं है, ऐसे छोड़ो, ऐसे कोई काम का नहीं है आपका। ये हो गया आपका 2, तो 5 / 12 12 4 ठीक है, 50 मान के चल रहा हूँ। यार 50 कैसे हो गया, अबे बोल तो रहा हूँ कहीं से इससे ले लेना, 30 से 0 ले लेना यार, नहीं रखा कुछ उसमें, बात मानो मेरी, ठीक है। ये हो गया 48, ये हो गया 2, इसे 20 मान लो, चलो 41 पॉइंट समथिंग है आंसर, ए होगा आंसर, ए है, देख लो क्या करता मैं, चिंता मत किया करो यार तुम ऐसे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि मैंने ऐसा किया क्यों था। अबे ऐसा हटाओ, ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन।
एक मिसाइल फायर कही है मैक्सिमम रेंज से विद इनिशियल वेलोसिटी इतनी, अगर जी दे रखा है तो रेंज ऑफ मिसाइल बताइए। अच्छा टॉप जी डोले डाले वीरे वीरे डोले डाले पहले तो आप मैक्सिमम रेंज का क्या मतलब है? मैक्सिमम रेंज का मतलब है कि यहाँ से फायर करो तो सीधा कानपुर जाके गिर जाए। ऑल माई होम इज़ हेट कानपुर। अरे मतलब सबसे ज़्यादा दूर जाके गिर जाए, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे ज़्यादा गिर जाए, समझ रहे हो ना? सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे गिर जाए। पहले तो ये बताओ फार्मूला क्या होता है? फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसा होता है कि ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इसको ड्राइव करना है। ड्राइव भी कर सकते हो, सही बताओ तो इतना मुश्किल होगा नहीं। ड्राइव करके दिखा दो क्या? चलो कर ही देता हूँ, पहले भी कर रखा है। अबे देखो सिंपल है, वेलोसिटी देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस ही तो है ये, तो स्पीड कितना हो आपको इस डायरेक्शन में डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। आप इस डायरेक्शन में ना सब कुछ आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होती यार। एक्सेलरेशन होती है, कैसी बात कर रहे हो यार, नीचे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे वो तो वाई एक्सिस में है ना। ऐसे ही तो होता है कि आपको इधर खींच रही है अर्थ, धरती अपने साइड ही तो खींचेगी, समझ रहे हो ना? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई चंद्रयान के इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड से आप इस साइड पुल कर रहे हो। ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक दैट। डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम, ठीक है? आपका स्पीड वो हो गया यू कॉस थीटा, और टाइम हो गया आपका। टाइम अगर चाह रहे हो तो टाइम ऐसे निकाल सकते हो ईजी से, टाइम इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, इतना तो खुद कर ही लोगे। यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो जाता है यू साइन थीटा बाई जी, और ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर यू साइन थीटा बाई जी है तो नीचे तक आने का टाइम 2 यू साइन थीटा बाई जी, मतलब टोटल टाइम हो गया 2 यू साइन थीटा बाई जी। और ओवरऑल सॉल्व करके अगर निकालोगे तो ये निकल जाएगा। खैर जो भी है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब आपको चाह रहे हो कि आपका ये एच मैक्सिमम हो। एच मैक्सिमम कब होगा? यू स्क्वायर छेड़ सकते हो नहीं, जी से छेड़ सकते हो नहीं, साइन 2 थीटा को छेड़ सकते हो। साइन थीटा कुछ भी हो, साइन थीटा की वैल्यू जा सकती है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू हाँ 0 से लेकर 1 तक जा सकती है। मैक्सिमम इसमें क्या है? 1 है ऑब्वियसली। 1 कब आएगी? जब आप थीटा को लोगे 45, थीटा को लोगे 45 इंटू 2 होगा 90, साइन 90 होता है 1, तो आपका मैक्सिमम हो गया 440 हो गया इसका आंसर, 40 मीटर हो गया। ये मुझे वैसे याद था, सही बताऊँ तो, बाकी मैंने बता दिया तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, ईजी। A wave is represented by this, where x is in meter and t in seconds. The expression represents the wave is traveling. अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, मुझे इसे रेड फ्लैग करने दो, मुझे ये चीज़ कभी समझ में नहीं आई। वैसे इसका आंसर क्या होगा? अगर ये नेगेटिव एक्स में होगा ये मोस्ट प्रोबेबली, और इसकी स्पीड कितनी होगी पता नहीं यार, स्पीड मत पूछो मेरे से, आई डोंट नो द स्पीड, फक द स्पीड। हाँ मुझे नहीं पता स्पीड कैसे आई, स्पीड तो आ जाएगी, चिंता मत करो। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, कितने रह रहे हैं यार? तो 8 रह रहे हैं। ओके फाइन, लेट्स टेक अ ब्रेक, वी आर 90 मिनट्स एट नाउ, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आई विल बी राइट बैक, बाय।